चलो एक सीन इमेजिन करते हैं। दो लोग, दोनों एजुकेटेड और सक्सेसफुल। पहला जब किसी रूम में एंटर करता है तो सब उसकी तरफ देखने लगते हैं, जबकि दूसरा गला फाड़ फाड़ के बोलता है, फिर भी कोई ध्यान नहीं देता। तो इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है रिस्पेक्ट। और भाई रिस्पेक्ट सिर्फ पैसे, लुक्स या बॉडी से नहीं आती, ये आती है तुम्हारे होने के तरीके से। आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे गहरे कारण बताऊंगा जो क्वाइटली, साइलेंटली तुम्हारी रिस्पेक्ट खा जाती है, और साथ ही साथ उसका सॉल्यूशन भी। और ट्रस्ट मी, ये बातें कोई नहीं बताएगा, तो वीडियो पूरी देखना, क्योंकि लास्ट पॉइंट तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकता है। चलो शुरू करते हैं। रीजन 1, अप्रूवल एडिक्शन। पहली और सबसे बड़ी वजह है अप्रूवल एडिक्शन। भाई जिस मोमेंट तुम दूसरों से वैलिडेशन मांगने लगते हो, उसी मोमेंट तुम्हारी वैल्यू गिरनी शुरू हो जाती है। ओवर एक्सप्लेन करना, एक ही चीज को बार बार जस्टिफाई करना। सॉरी ब्रो, एक्चुअली मेरा मतलब था कि ये सब एक ही चीज सिग्नल करते हैं कि तुम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। मान लो कि तुम क्लास में दोस्तों के साथ बैठे हो और तुम्हें एक आइडिया आया। जैसे ही तुम्हें आइडिया शेयर किया, तुम्हारे एक दोस्त में तुरंत तुम्हारे आइडिया का मजाक बना दिया। ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल इंसान क्या करता है? नहीं भाई, तुम समझे नहीं, एक्चुअली मैं क्या बोल रहा था, मेरा मतलब था, और बस फिर क्या। जितना एक्सप्लेन करोगे उतना तुम कमजोर लगोगे। लेकिन वही एक स्ट्रॉन्ग मैन क्या करता है? वो अपनी बात रखता है, सिर्फ एक बार क्लियरली, और बस हो गया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो ये उसकी प्रॉब्लम है। तो आज और अभी से सिर्फ ये एक रूल फॉलो करो, स्टेट इट वंस, डोंट रिपीट योरसेल्फ। अपने डिसीजन को डिफेंड मत करो, ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। लेकिन भाई अप्रूवल से भी ज्यादा डेंजरस एक और चीज है जो साइलेंटली तुम्हारी इमेज डिस्ट्रॉय कर रही है। रीजन 2, इमोशनल लीकेज। तुमने देखा है ना, जैसे कि तुम्हारे ग्रुप में किसी का ब्रेकअप होता है, वो फटाफट से सबको बताने लगता है। सोशल मीडिया पर कोट्स, हर दिन वही सेम स्टोरी दिखा दिखा के पका देता है, जबकि एक दूसरा बंदा चुप रहता है, मूव ऑन करता है, अपनी लाइफ बिल्ड करता है। तुम बताओ, तुम किसकी ज्यादा रिस्पेक्टेड करोगे? इसलिए दूसरा रीजन है इमोशनल लीकेज। भाई इमोशंस होना नेचुरल है, लेकिन इमोशंस को कंट्रोल न कर पाना, दैट्स वीकनेस। ओवर रिएक्ट करना, छोटी छोटी बात पर ऑफेंड हो जाना, अपना दर्द, स्ट्रगल और पेन सबको बताना, उनको जिनको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे दर्द से। ये सब एक ही तरफ इशारा करते हैं कि तुम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये बहुत डेंजर है मेरे भाइयों के लिए। इसलिए इसका भी सोल्यूशन है, रिएक्ट लेस, रिस्पॉन्ड मोर। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, यू कांट कंट्रोल व्हाट हैपेंस, बट यू कैन कंट्रोल हाउ यू रिएक्ट। और न्यूरोसाइंस प्रूव्स करता है कि जो लोग अपने इमोशंस रेगुलेट कर पाते हैं, उन्हें हाई सोशल स्टेटस मिलता है। जब भी कोई तुम्हें प्रोवोक करे, बस एक छोटा सा पॉज लो, बस 5 सेकंड्स, और भी फिर बोलो क्लियरली और कैमली। अगर तुम्हें किसी से कंप्लेन करनी है, डू इट वंस क्लियरली एंड प्राइवेटली। रोज रोज इमोशनल होके सबको नहीं बताना है। स्ट्रॉन्ग मैन कंटेन देयर इमोशंस, वीक मैन लीक देम। अब तक तुमने 2 डीप रीजन सीखे, बट अगला पॉइंट डायरेक्टली तुम्हारी क्रेडिबिलिटी से जुड़ा है। रीजन 3, वर्ड्स विदाउट वेट। तीसरा कारण है वर्ड्स विदाउट वेट। भाई बातें करना इजी है, प्लान बताना, पोटेंशियल बताना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर जब एक्शंस नहीं होता है तो वर्ड्स बिकम नॉइज। जैसे तुमने जिम ज्वाइन करते ही सबको बता दिया, भाई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, और सिर्फ 2 वीक्स के बाद ही तुम्हारा जिम जाना बंद, तो यार कोई क्यों नहीं करेगा तुम्हारा रिस्पेक्ट? तो इसको फिक्स करने के लिए आज से एक रूल याद रखो, स्टॉप अनाउंसिंग, स्टार्ट डूइंग। अगर कोई प्लान है तो उस पे काम करो, हल्ला रिजल्ट आने के बाद कर लेना। किसी को भी मत बोलो कि मैं ये कर रहा हूँ, पहले करो फिर दिखाओ, क्योंकि रिस्पेक्ट उनको मिलती है जो प्रूव करते हैं। लेकिन भाई क्या तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वही लोग खोते हैं जो काइंडनेस के नाम पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच देते हैं। रीजन 4, वीक बाउंड्रीज डिस्गाइज्ड एज काइंडनेस। क्या तुम्हारा फ्रेंड बार बार लेट आता है, हमेशा प्लान्स कैंसिल करता है, और शायद तुम कुछ इसलिए नहीं बोलते कि चलता है यार, नो प्रॉब्लम, 1 बार 2 बार 10 बार, बार बार हर बार? तो भाई इतना समझ लो कि अगर ऐसा हो रहा है तो एक टाइम के बाद वो तुमको हल्के में लेने लगेगा। व्हाई? क्योंकि तुमने खुद अपनी वैल्यू नहीं सेट की। चौथा रीजन है वीक बाउंड्रीज डिस्गाइज्ड एज काइंडनेस। भाई काइंड होना अच्छी बात है, बट डोरमैट बनना, दैट्स नॉट काइंडनेस, दैट्स फियर। सॉरी भाई, बट मुझे ये सब पसंद नहीं। आई होप यू डोंट माइंड, बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ये सब वीक बाउंड्रीज है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज सेट करो, वंस, क्लियरली एंड विदाउट अपॉलॉजी। भाई अगर टाइम पे नहीं आ सकता तो मुझे पहले ही बता दे। अगर कोई कमिटमेंट है तो फॉलो करना होगा, और ये सब सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है भाई, तुम्हें भी फॉलो करना होगा, ताकि तुम्हारे दोस्त तुम्हें रिस्पेक्ट दे। और अगर कोई तुम्हारी बाउंड्री तोड़े तो जितना जल्दी हो सके उससे दूर भाग जाओ। हमेशा याद रखना कि नेगोशिएट योर टाइम, नेवर योर सेल्फ रिस्पेक्ट। अब तक 4 रीजंस क्लियर है, लेकिन लास्ट रीजन सबसे गहरा है। ये डायरेक्टली तुम्हारी कोर आइडेंटिटी से जुड़ा है, इसको मिस मत करना। रीजन 5, आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी। और अब आता है सबसे गहरा रीजन, आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी। भाई सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वो लोग होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करते रहते हैं। मैं ऐसा हूँ, मेरा मतलब ये था, तो मुझे गलत समझ रहे हो। ये सब के सब तुम्हारे अंदर के डाउट के कारण होता है, क्योंकि रियल अल्फास दे डोंट एक्सप्लेन, दे जस्ट आर। सिक्योर मेन अलाउ मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि उन्हें पता है आइडेंटिटी इज प्रूवन, नॉट प्रोक्लेम्ड।
तो आज से हमेशा स्टॉप एक्सप्लेनिंग हु यू आर, शो इट थ्रू योर एक्शंस, योर डिसीजंस, योर साइलेंस। अगर कोई तुम्हें मिसअंडरस्टैंड करता है, लेट देम। तुम्हारा काम है अपने लिए जीना, नॉट टू मैनेज परसेप्शंस। कार्ल यूंग कहते थे, द प्रिविलेज ऑफ अ लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। मतलब अपनी असली आइडेंटिटी को खोजो, उसे जियो और लोगों को समझाने में टाइम वेस्ट मत करो। तो भाई ये थे वो 5 डीप रीजंस क्यों मेन रिस्पेक्ट खो देते हैं। अप्रूवल एडिक्शन, इमोशनल लीकेज, वर्ड्स विदाउट वेट, वीक बाउंड्रीज, आइडेंटिटी इनसिक्योरिटी। अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यू दी तो इस वीडियो पे क्लिक करो ताकि तुम ये जान सको कि एक रियल मैन कैसा होता है।